जेल से भागने के लिए उस आदमी ने खुद को अदृश्य बनने की कला में प्रशिक्षित किया। 4 बार असफल होने के बाद आखिरकार वह एक बार सफल हो गया। उसका तरीका बहुत साधारण था। वह चुपचाप चलने के लिए अपने जूते उतार देता था। फिर वह अपने जेल के सेल का अध्ययन करता और ये देखता कि कब और कहाँ गार्ड की निगाहें नहीं जाती। एक दिन जब गार्ड निरीक्षण करने आया तो सेल खाली दिखा। गार्ड ने दरवाजा खोला और कमरे की तलाशी ली, लेकिन असल में वह आदमी अंधेरे कोने में छिपा हुआ था। गार्ड ने उसे डांटा और कहा कि इस तरह की चालाकियां न करे, लेकिन उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने जेल की दीवार को ध्यान से देखा और लकड़ी की तख्तियों के बीच एक छोटा सा गैप खोज निकाला। वह नंगे हाथों से ऊपर चढ़ गया और छत के पास लोहे की सलाखों को पकड़ लिया। अगली बार जब गार्ड आया तो वह फिर से नदारद था। गार्ड गुस्से में दौड़ता हुआ अंदर गया, ये सोचकर कि वो फिर उसी कोने में छिपा होगा। लेकिन इस बार जब उसने चारों तरफ देखा तो कुछ भी नहीं मिला। फिर उसने ऊपर देखा, दरवाजे के ठीक ऊपर वह आदमी लटक रहा था। गार्ड ने चिल्लाते हुए उसे डंडे से मारा, लेकिन वह आदमी मुस्कुराता रहा। उसकी अदृश्यता की तकनीक अब असर दिखाने लगी थी। उसने इस कला को और सुधारने के लिए अपने हाथ फैलाए और उन्हें धीरे धीरे हिलाया, जब तक कि उसकी हथेलियां खुद उसकी नज़र से गायब न हो जाएं। वह इंसानी आंख की 180 डिग्री देखने की सीमा का प्रयोग करके ये तय करता कि कौन से एंगल से वह नजर नहीं आएगा। असल चाबी थी गार्ड की नज़र से ठीक बाहर, उसकी पीठ पीछे शांत रहना। इस तरह वह किसी हद तक सचमुच अदृश्य बन गया। हर दिन उसने अभ्यास किया और अंत में वह इस कला में माहिर हो गया। अब वक्त था असली परीक्षण का। जब गार्ड फिर से निरीक्षण करने आया तो सेल में सिर्फ कपड़े पड़े थे। उसने ऊपर नीचे देखा, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं मिला। वह आदमी असल में गार्ड के पीछे पीछे उसकी हर हरकत की नकल करते हुए चल रहा था। गार्ड को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई पास में है, लेकिन लाख देखने पर भी वह कुछ न देख पाया। अचानक उससे जमीन पर एक हल्की सी परछाई दिखी, वह उस आदमी की थी। गार्ड घबरा गया और डंडा चलाया, लेकिन वह आदमी बस मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी हथेली पर एक आंख बनाई थी और कल्पना की थी कि वह गार्ड की नज़र से चीजें देख रहा है। वह सिर्फ गार्ड की हरकतों की नकल नहीं कर रहा था, बल्कि यह भी सोच रहा था कि गार्ड आगे क्या करेगा। वह उसकी सोच और शरीर दोनों के साथ तालमेल बैठा रहा था। कई दिनों के अभ्यास के बाद उसकी कला इतनी परिपूर्ण हो गई कि अब उसकी परछाई तक दिखाई नहीं देती थी। एक बार फिर निरीक्षण के दौरान गार्ड को सेल खाली मिला। अब वह गुस्से से भरा हुआ था और बोला, अब तो इसे आधा मरा तो कर ही दूंगा। लेकिन जब उसने पूरा कमरा, यहां तक कि फर्श तक तलाश लिया और कुछ न मिला, तभी अचानक किसी ने उसे पीछे से मारा। वह आदमी था। उसने गार्ड को नीचे गिरा दिया। जब गार्ड उठने की कोशिश करने लगा तब उस आदमी ने फिर से हमला किया और उसे कमरे से बाहर फेंक दिया। गार्ड अब डर गया था। वह आदमी अब भूत जैसा हो चुका था, अदृश्य और छूने से परे। लेकिन तभी जब वह आदमी जेल से भागने ही वाला था, उसे सूचना मिली उसकी सजा पूरी हो चुकी है और अब वह आजाद है।